दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर की तह तक के एक नए शुमारे के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान विसाल आज़म और हमारे साथ हैं हमारे साथी शौकत लोन। शौकत, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो काफ़ी अहम इसलिए है कि आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी वो जम्मू कश्मीर की सियासत में हमेशा ऐसा लगता है कि वो सियासी उफक पर है, मतलब बयानों से अपने जो वो स्टैंड ले रहे हैं उससे। लेकिन इसमें एक तब्दीली ऐसा लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला तो खैर उनके खिलाफ खुलकर नाराज़गी का इजहार कर चुके हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है वो उनके ताल्लुक से कि उन्हें तो ऐसा लगता है कि उथल पुथल ही पसंद है। ये क्या बता रहा है? मतलब क्या उनके लिए वाकई मुश्किल वक्त आने वाला है क्या? जी देखिए, अभी तक अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप से रुहुल्लाह के खिलाफ बयान आए थे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला आज पहली बार इस तरह और इतना तेज़ लहजा, इतना तेज़ बयान, तो जाहिर से इंडिकेट यही कर रहा है कि कुछ अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। और जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि अगर वो जो है रुहुल्लाह वो अमन अमल में या पीस प्रोसेस में या जो प्रॉस्पर डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें खलल डालने की कोशिश करे तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मतलब ये वर्ड्स ये जो है कि उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये आप खुद समझ सकते हैं कि कितना तेज़ है, कितना सख्त है ये लेकर। तो एक बात अहम यहाँ पर यह है कि ठीक है कि वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर के उस पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी कुछ महीनों पहले की बात है जब सीएम हाउस के बाहर भी वो तलबा के साथ वहाँ पहुँच चुके हैं जिसे क़यादत करते हुए, तब भी लोगों ने सवाल उठाया था कि भाई आप सीएम की आवाज़ के बाहर आप प्रदर्शन करते हैं, सीएम नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मतलब MP हैं, कहीं ये कोई मिली भगत तो नहीं है? तो मैं फिर आपके सामने यही सवाल रखना चाहता हूँ कि क्या ये सियासत का एक कोई नई चाल तो नहीं है कि मतलब हम अपोजिशन वाला मुद्दा भी मेरे पास रहे और हम इक़्तिदार में भी हैं? देखिए, सियासतदान का तो यह हमेशा रहता है कि सियासत ही उसकी ज़िंदगी है, सियासत ही उसका फ्यूचर है। तो हर काम वो मेरे ख्याल से हर सियासत इस एंगल से भी करता है कि इसका सियासी फ़ायदा कितना होगा। ठीक है, तो एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा इशू है। रिजर्वेशन इशू रुहुल्लाह से बढ़कर है, रिजर्वेशन इशू नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला हुकूमत से भी बड़ा है। जैसे कि खुद जावेद डार जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन बड़ा इशू है, लेकिन इस सिर्फ रुहुल्लाह के इशू नहीं है। रुहुल्लाह इसको हाईजैक ना करें, रुहुल्लाह की वजह से इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इशू तो बड़ा है। अब रुहुल्लाह चूँकि इसमें बहुत लीड कर रहे हैं, वो कदम उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से उनको ज़्यादा क्रेडिट जा रहा है इस एतबार से कि वो कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं, वो ज़्यादा इस पर बातचीत कर रहे हैं, इसको हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसलिए आपसे कहना चाहता था, मैं पहले अपने नाज़रीन को बता दूं कि हम दरअसल आज एक और मौजू पर बात करेंगे। वो मौजू है एक टर्मिनोलॉजी है लिंचिस्तान। इल्तिजा मुफ्ती ने 3 दिन कबल जब कह लें 2 दिन कबल अपने एक सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया था कि भारत में जिस तरह से लगातार जो ग्रुप के एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो ग्रुप में लोग किसी को पीट दे रहे हैं, किसी की जान ले रहे हैं, और कई ऐसे मामले आए इसमें हमने देखा। उन्होंने कहा था कि ये न भारत है, न हिंदुस्तान है, ये लिंचिस्तान है। उस पर काफ़ी सवाल उठे थे। अब महबूबा मुफ्ती ने भी ऐसा ही एक बयान दे दिया है, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। पहले आज हम थोड़ा सा इसी को समझना चाहते हैं कि आगा रुहुल्लाह का जो स्टेटमेंट है वो दरअसल क्या है। शौकत, मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा था कि 2 चीज़ें हैं। एक तो उमर अब्दुल्ला इनके खिलाफ बोलते रहे हैं, बडगाम चुनाव से पहले भी जब सवाल पूछा गया था इनके नाम से तो उमर अब्दुल्ला ने कहा था कौन आगा, कौन रुहुल्लाह, मतलब आप डिप्टी सीएम का भी आपने सुना था, सुल्तान चौधरी ने कहा था कौन आगा, हमें किसी आगा को नहीं जानता, मेरे तो एक ही क़यादत है। उन सब का हमने नतीजा देखा कि बडगाम में क्या कुछ हुआ। हो सकता है कि एक वजह ये भी रही हो, लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला अगर ये कह रहे हैं कि उन्हें तो उथल पुथल पसंद है, मतलब कोई पार्टी का प्रेसिडेंट वो अपने ही पार्टी के एक मेंबर पार्लियामेंट के ताल्लुक से ये स्टेटमेंट दे कि यहाँ तो तरक्की के काम हो रहे हैं लेकिन उन्हें तो लगता है ये पसंद नहीं है, उन्हें तो उथल पुथल पसंद है, ये वाकई क्या बहुत गंभीरता से, संजीदगी से लिया जाए इस बयान को? क्या ये उनके लिए एक मैसेज है अगर रुहुल्लाह के लिए? जी देखिए, अगर रुहुल्लाह को तो मैसेज बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में दे रहे हैं अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब देखिए, सबसे बड़ा पोस्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला का। अगर वो इस तरह से बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर खुद बोल चुके हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको उनकी लिमिट्स याद दिला रहे हैं, तो बड़ा तो है। लेकिन यहाँ ये बात भी हमको समझने की ज़रूरत है कि जो आगा रुहुल्लाह की लड़ाई है इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को थोड़ा भुगतना पड़ा है पिछले खुमियाजा। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसको नहीं बढ़ना देना चाहिए इस मसले को, और शायद कहीं ना कहीं उनको ये मसला जो है रुहुल्लाह को उसके साथ इस पे इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत पड़ेगी और करना चाहिए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर मान लीजिए आगा रुहुल्लाह इस मुद्दे पर इस तरह से स्टैंड नहीं लेते, आज सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के मुद्दे पर कोई खुलकर बोल रहा है तो आगा रुहुल्लाह बोल रहा है। पहचान क्या है उनकी? मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं पहले कहूँगा कि चूंकि जिस तरह से उन्होंने कोशिशें की, जिस तरह से वो सामने आए, उससे एक तरह से उनको क्रेडिट दे रहे हैं बहुत सारे लोग कि भाई ये मसला अगर इतना हाईलाइट हो रहा, अब सब उसकी बात करें तो रुहुल्लाह का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है।
तो अब ये तो मैं वही कह रहा हकीकत था हम जुटला नहीं कि सकते। अगर मान लीजिए रुहुल्लाह वहां नहीं होते तो ये पॉलिटिकल स्पेस किसको मिलता? पीडीपी को मिलता, वहीदुर रहमान पर्रा आगे आते, इल्तिजा बिल्कुल, मुफ्ती आगे आती। बिल्कुल। तो क्या ये, इसे मैं कह रहा था कि ये एक सियासत का ही एक दूसरी शक्ल तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सियासत में सब कुछ क्या बोल रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि सब जायज़ है सियासतदान के लिए, वो क्या करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, हम सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब क्या चाहिए कि इस इशू को तो हल करना पड़ेगा। ठीक है, और जितना वो जल्दी तो उन्होंने प्रोसीडिंग कर दी है। अब शेख बशीर का बयान भी आया कि भाई सबको पता है कि ये फाइल अब एलजी के पास है। नहीं, अब उस पर रुहुल्लाह का ये कहना है कि आप हर फाइल को बोल रहे हैं कि एलजी के पास है। हाँ। तो एलजी के पास कब तक पड़ी रहेगी? आप उसके बाद आगे का आपका क्या है, लाएअमल क्या है आपका, इसके आगे क्या? अगर ये एक मुकर्रर वक्त से तक वापस नहीं आती है फाइल, तो फिर क्या? तो क्या लोग जो है या यूथ जो है वो सफ़र करते रहेंगे? ठीक है, अब जल्दी से मैं इस पर असेसमेंट लेना चाहता हूँ। महबूबा मुफ्ती, पहले इल्तिजा मुफ्ती, अब महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये लिंचिस्तान बनता जा रहा है हिंदुस्तान। क्या ये इस पर सवाल उठ रहे हैं? बीजेपी के सर शर्मा ने कह दिया है कि अगर आप यहाँ खुद को महफूज महसूस नहीं करती हैं तो आप चले जाएं पाकिस्तान या बांग्लादेश। देखिए ऐसे बोलना चाहिए। देखिए, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसका हम सपोर्ट नहीं कर सकते, और मेरे ख्याल से इस तरह के बयानबाजी से बाजी रहना चाहिए। अभी जैसे कई स्टेट्स में हमने देखा कि कश्मीरी शाल सेलर से उन पर हमले हुए, ठीक है, उनको परेशान किया गया, उनके हरासा किया गया। हमको मेरे ख्याल से सिंपलर वर्ड्स में और प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर तरीके से इस इशू को उठाना चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ हेडलाइन इससे बटोरे, इस पे सियासत कर ले, इस पे सियासी। तो ये एक अहम चीज़ है, जैसा आपने बताया कि एक इशू है कि कश्मीरी बहुत जगह परेशान किया जा रहा है, लेकिन इसको मेरे ख्याल से इस तरह ले जाए कि फिर ये इशू ही दब जाए। बिल्कुल, ये इशू दबना नहीं चाहिए, इशू से इनहराफ नहीं होना चाहिए। काफ़ी अहम है शौकत का कहना। आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी, वो जम्मू कश्मीर की सियासत में हमेशा ऐसा लगता है कि वो सियासी उफक पर है, मतलब बयानों से, अपने जो वो स्टैंड ले रहे हैं उससे। लेकिन इसमें एक तब्दीली ऐसा लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला तो खैर उनके खिलाफ खुलकर नाराज़गी का इजहार कर चुके हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है वो उनके ताल्लुक से कि उन्हें तो ऐसा लगता है कि उथल पुथल ही पसंद है। ये क्या बता रहा है? मतलब क्या उनके लिए वाकई मुश्किल वक्त आने वाला है क्या? जी देखिए, अभी तक अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप से रुहुल्लाह के खिलाफ बयान आए थे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला आज पहली बार इस तरह और इतना तेज़ लहजा, इतना तेज़ बयान, तो जाहिर से इंडिकेट यही कर रहा है कि कुछ अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। और जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि अगर वो जो है रुहुल्लाह वो अमन अमल में या पीस प्रोसेस में या जो प्रोस्पर डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें खलल डालने की कोशिश करे तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मतलब ये वर्ड्स ये जो है कि उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये आप खुद समझ सकते हैं कि कितना तेज़ है, कितना सख्त है ये लेजर। तो एक बात अहम यहाँ पर यह है कि ठीक है कि वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर के उस पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी कुछ महीनों पहले की बात है जब सीएम हाउस के बाहर भी वो तलबा के साथ वहाँ पहुँच चुके थे जिसे क़यादत करते हुए, तब भी लोगों ने सवाल उठाया था कि भाई आप सीएम के आवास के बाहर आप प्रदर्शन करते हैं, सीएम नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मतलब MP हैं, कहीं ये कोई मिली भगत तो नहीं है? तो मैं फिर आपके सामने यही सवाल रखना चाहता हूँ कि क्या ये सियासत का एक कोई नई चाल तो नहीं है कि मतलब हम अपोजिशन वाला मुद्दा भी मेरे पास रहे और हम इक़्तिदार में भी हैं? देखिए, सियासतदान का तो ये हमेशा रहता है कि सियासत ही उसकी ज़िंदगी है, सियासत ही उसका फ्यूचर है। तो हर काम वो मेरे ख्याल से हर सियासत इस एंगल से भी करता है कि इसका सियासी फ़ायदा कितना होगा। ठीक है, तो एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा इशू है। रिजर्वेशन इशू रुहुल्लाह से बढ़कर है, रिजर्वेशन इशू नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला हुकूमत से भी बड़ा है। जैसे कि खुद जावेद डार जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन बड़ा इशू है, लेकिन इस सिर्फ रुहुल्लाह के इशू नहीं है, रुहुल्लाह इसको हाईजैक ना करें, रुहुल्लाह की वजह से इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इशू तो बड़ा है। अब रुहुल्लाह चूँकि इसमें बहुत लीड कर रहे हैं, वो कदम उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से उनको ज़्यादा क्रेडिट जा रहा है इस एतबार से कि वो कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं, वो ज़्यादा इस पर बातचीत कर रहे हैं, इसको हाईलाइट कर रहे हैं। और वक्त की हमारे पास थोड़ी कमी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये शुमारा भी खबर की तह तक आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर अपनी राय, अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि हमें ये एहसास हो सके, हम जान सकें कि आप दरअसल किन तरह के मुद्दों पर ज़्यादा बातचीत चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं। खबर की तह तक अगले शुमारे के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हम दोनों को दें इजाज़त और आप बने रहें News 18 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ।